स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 7 में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस कराएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.94%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 78.03%, ऑप्शन डी 85%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 78.03%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78.03% होती है। क्वेश्चन नंबर 122, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे मौलाना आज़ाद कहते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल बल है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है। क्वेश्चन नंबर 124, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 4 मई को, ऑप्शन सी 8 मई को, ऑप्शन डी 9 मई को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 मई को। श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी मलिक जानी, ऑप्शन सी मलिक अंबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तूतीय हिंद। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा या लोकसभा में, ऑप्शन डी केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में एक राजनैतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चुनाव आयोग के द्वारा। भारत में एक राजनैतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए रेशम उत्पाद पर, ऑप्शन बी खाद्य पदार्थ पर, ऑप्शन सी स्वर्णाभूषण पर, ऑप्शन डी पर्यावरण मित्र उत्पाद पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वर्णाभूषण पर। स्वर्णाभूषण उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, एक अश्वशक्ति लगभग बराबर होता है? ऑप्शन ए 546 वाट के, ऑप्शन बी 646 वाट के, ऑप्शन सी 746 वाट के, ऑप्शन डी 846 वाट के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 746 वाट के। एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 131, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन के। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 132, SEZ सर्ज का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए स्मॉल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन डी सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ सर्ज का पूर्ण रूप स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्वेश्चन नंबर 133, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, ऑप्शन बी उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन सी उनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है, ऑप्शन डी वे रास्ते में आने जाने वाले प्राणियों का वध कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। अनियत तापी प्राणियों के शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 134, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाई जाती है। ऑप्शन ए क्रोमियम की, ऑप्शन बी सिलिकॉन की, ऑप्शन सी सीसा की, ऑप्शन डी कॉपर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन की। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर सिलिकॉन की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 135, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी ई वाणिज्य, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टॉक मार्केट। तेजड़िया बुल और मंदड़िया जिसे बियर कहते हैं वाणिज्य के स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। ऑप्शन ए 37%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 52%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 44%। भारत में कुल 44% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी संवैधानिक रूप से देश की राजभाषा होने के साथ साथ देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। 43.63 या 44% माना जाता है उसे नियर अबाउट। क्वेश्चन नंबर 137, मछलियाँ निम्न में से किसके द्वारा श्वसन किया करती हैं। ऑप्शन ए फेफड़े के द्वारा, ऑप्शन बी नाक के द्वारा, ऑप्शन सी हृदय के द्वारा, ऑप्शन डी गिल्स के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गिल्स के द्वारा। मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 138, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड क्लाइव 18 वर्ष की आयु में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आए थे और उन्हें 1764 ईस्वी में बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1773 ईस्वी में विनिमय अधिनियम ने बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 139, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अंध महासागर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 140, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी एडवर्ड्स, ऑप्शन सी सर टॉमस रो, ऑप्शन डी सर वाल्टर स्कॉट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जिसे कहते हैं इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आया था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का
प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 6 पार्ट कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जीके जीएस से संबंधित रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।